अल्ताफ काजी साहब जो कोकन बैंक के डायरेक्टर हैं, कांग्रेस के इस इलाके के वरिष्ठ नेता भी हैं, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है। 96 में जब हमने विकलांगों के लिए और लोगों के लिए जब एजुकेशन का काम करते थे, फोनिक्स इंग्लिश स्कूल करके और बॉम्बे उर्दू स्कूल जो चलाते थे, उसमें मदन भाई ने उस टाइम पे 96 में कम से कम 500 लोगों के लिए कपड़े का ताउन किया। उसके बाद लॉकडाउन के मुताबिक जब मार्च में लॉकडाउन लगा तो हमारे मित्र डॉक्टर सलीम साहब, रोहित नायडू जी, आजम साहब, उस टाइम पे मदन भाई ने इस इलाके में विकलांग और विडो और अच्छे लोग जो हैं, जिनको मतलब अच्छे लोग जो कि शरीर में अच्छे हैं और उन्हें भी अनाज की आवश्यकता थी, तो मदन भाई ने उस वक्त में काफ़ी उस वक्त ताउन किया और घर घर तक जाके हम लोगों ने अनाज वितरण किया और जो है उनको खाने की चीज़ें जो है जो ज़रूरत थी, जैसे जब पुलाव बनता है, पूरी भाजी बनता है, इस तरह से उन्हें हम लोगों ने हर चीज़ पहुँचाया। हमारी संस्था जो अल्ताफ भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कहा है कि गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं कलेक्टर के पास, आपने पूछा कि कलेक्टर के पास विकलांगों के लिए स्कीम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास वो फॉर्म भी पड़ा है कि विकलांग के लिए, इधर आइए आजम खान साहब, विकलांग के लिए अभी ये देखिए एक आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ये विकलांग हैं मोहम्मद आजम खान साहब, ये 15 साल से दौड़े, इनको गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी। मैं दिल्ली में गया, वहाँ पे नीति आयोग में बात किया, मैं समाज कल्याण डिपार्टमेंट में बात किया, लेकिन आश्वासन के अलावा गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है। और विकलांग 1 से 2 बार जाने के बाद तीसरी बार हम लोगों पर आरोप लगा देता है कि ये बार बार दौड़ाते हैं, हमें चीज़ें नहीं मिल पाती है। हम मदन भाई के जरिए, रोहित नायडू जी के जरिए, डॉक्टर सलीम साहब के जरिए, अल्ताफ काजी साहब के जरिए, इनके मार्फत से आज लोगों तक जो अनाज में गेहूँ, चावल, दाल, शक्कर, चाय की पत्ती और कुछ लोगों को जैसे माधवी जी को कैश दिए, किसी को जरूरत थी तो उनको जो दिए, तो ये इन सब की सहयोग से और इनको ईश्वर इतनी तौफीक अता फरमाए, इतनी तरक्की दे इनके कारोबार में कि एक विकलांग को सहयोग करना, ये हमारे अंदर जिसे कहते हैं हज करके आना, इस तरह से ये एक नेक काम और पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, पहले स्टॉल देते थे हम, हमारी संस्था के मार्फत बहुत सी जगह से स्टॉल दिया गया, चेंबूर में दिया गया, घाटोपर में दिया गया है, राजावाड़ी के पास दिया, बैगरवाड़ी में दिया है, नाम के साथ मैं आपको बता सकता हूँ, शर्मा जी को, बहुत से लोगों को दिया। लेकिन उस स्टॉल का गलत दुरुपयोग कुछ हमारे विकलांग भाई बहनों ने किया। लेकिन वो स्टॉल का प्रपोजल ये रहता है कि जब स्टॉल इशू होता है जिस हैंडीकैप के ऊपर, वो हैंडीकैप का जब देहांत हो जाता है तो वो स्टॉल कैंसिल हो जाता है। लेकिन आज भी बीएमसी की ये मेहरबानी है हमारे ऊपर, हमारे विकलांग भाई ऊपर, कि वो स्टॉल, वो जाने के बाद भी स्टॉल है, आज उनके कारोबार चल रहा है। लेकिन हैंडीकैप परसेंट कुछ लोग इस तरह से हैं कि जिन्होंने स्टॉल का गलत दुरुपयोग किया। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, स्टॉल नहीं देना चाहिए। मैं मुंबई महानगर पालिका से मैं ये अनुरोध करता हूँ, हमारे जैसे अभी लीडर है अल्ताफ काजी साहब, मदन भाई हैं, जैसे इन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड की आवश्यकता हमारी संस्था को है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की इसलिए है कि हम अगर किसी जगह जाते हैं और मैं कहता हूं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, ये मेरा हैंडीकैप संस्था है, तो मुझे 2 घंटा बैठा दिया जाता है। अगर किसी पार्टी का एक पॉलिटिकल लीडर जैसे अल्ताफ काजी साहब गए तो भाई हम कांग्रेस के हैं, तो उन्हें फटाक से बुला लिया जाता है। तो कृपया करके अपाहिजों को, विकलांग को, हमारे भाई बहनों के लिए, और सबसे बड़ी दुख है उनसे ज्यादा जो एजेड हो गए, जो सीनियर सिटीजन में हैं, जिनके बच्चे आवारा हो गए और जिनके बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिनके वो बेचारे को भीख मांगना पड़ रहा है और भीख मांगने के बाद भी उनके पेट नहीं भर पा रहे, ये सेवा करना हमारे लिए आज बहुत ही महत्व है। और मैं आपका बड़ा स्वागत करता हूं कि जिन्होंने दूध का एक प्रोग्राम दिया कि इस तरह से किया जाए कि हमारे विकलांग भाई बहन और हमारे जो सीनियर सिटीजन है और इसमें ये लोग सब जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा 10 लीटर लिए बैठ गए, सुबह उन्होंने किया और शाम के टाइम क्या हो गया, भाई उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, उनको पैसा अपने पास से लगाना नहीं है, उसके लिए भी हमारी संस्था देने को तैयार है, उसके लिए भी मदन भाई वो कर रहे हैं। तो इसमें क्या, उनको एक रोजगार मुहैया हो जाएगा, वो किसी के मोहताज नहीं होंगे। और हमारी संस्था सिलाई के लिए, कारपेंटर के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए और मोमबत्ती बनाने के लिए, पर्दा जो होता है उस तरह से, और लेडीज जो जिस प्रकार से है वो ट्रेनिंग दे रही है और दी जा रही है। और आज मैं पत्रकार महोदय जी ये बता देना चाहता हूँ, आप एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मुझे दुख की बात यह है कि आपके जैसे जर्नलिस्ट लोगों ने हम लोग की आवाज़ सरकार तक पहुँचाते नहीं, कि हमें वो चीज़ मिल नहीं पाती है। ये हम बता दूँ, आज हमारे पास
250 विकलांग और बेवाओं को अनाज हमारे अल्ताफ काजी साहब, मदन भाई हर हफ्ते 15 दिन में कोऑपरेट करते हैं आप लोग के जरिए, और नायडू जी ने अभी चाय पत्ती का कारोबार है इन्होंने किया, तो उस तरह से उन्हें पहुंच रहा है। लेकिन एजुकेशन से पीछे हो गए, आज उनको हमें रखने की जगह नहीं है। हमने मुंबई महानगर पालिका मेयर से हमने मांगा, हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर से मांगा कि जो बीएमसी की स्कूलें होती है सर, वो स्कूल छुट्टी के दिनों में मुझे ग्राउंड फ्लोर दिया जाए जो नीचे का होता है, जिसमें मैं विकलांगों को मार्गदर्शन कर सकूं और विकलांगों को बता सकूं कि तुमको किस प्रकार से रोजी से जुड़ना है। और क्या है, मेरा मकसद ये है कि विकलांग भीख ना मांगे, और विकलांग को विकलांग में भी ऐसे हैं बहुत से कि पैसे वाले लोग हैं जो दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे नहीं है, एजुकेटेड भी लोग हैं, हमारे संस्था में भी ऐसे लोग हैं, हमारी संस्था में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि विकलांग जब 50% से अधिक होता है, 60%, तो उसको देने की बातें होती है। और टोकन बैंक के डायरेक्टर अल्ताफ काजी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा।